24 के चुनाव में मुख्य मुद्दा रहेगा विकास और देश हित, यही मुख्य मुद्दा है। मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, विकास का है। इस बार रायबरेली और अमेठी दोनों जगह से गांधी परिवार नहीं चुनाव लड़ेगा। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही हैं वहाँ उन्होंने वादा किया था और पुरानी पेंशन दिया, लेकिन मोदी सरकार देने के मूड में नहीं रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव है। दूसरे चरण की नामांकन की प्रक्रिया चल रही। 5वें चरण में रायबरेली में मतदान होना है। हमारे साथ शिक्षक वर्ग हैं। हम बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार इनका रुझान किस ओर है। 24 के चुनाव में मुख्य मुद्दा रहेगा विकास और देश हित, यही मुख्य मुद्दा है। 24 का चुनाव है, अभी तक कांग्रेस और ना ही बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जी, पत्ते खोलेंगे, जैसे जैसे समय आएगा, लिस्ट आएगा, उसमें भी आ जाएगा। मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, विकास का है। अपनी अपनी बातें रखेंगे और जो उस पर सफल हो जाएगा उसकी सीट निकलेगी। राहुल गांधी ने कल वार्डनर से अपना नामांकन भी कर दिया है, तो ऐसे में रायबरेली और अमेठी में अब वो 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं और हो सकता है वो किसी और को उतार दें। हो सकता है रायबरेली से प्रियंका गांधी को भी उतारा जा सकता है, अभी तो संभावित है। अभी तक कांग्रेस ने ना रायबरेली और ना ही अमेठी में अब प्रत्याशी उतारा है। क्या लग रहा है कि गांधी परिवार से ही कोई लड़ेगा कि प्रियंका या राहुल? फिर नहीं, जिस तरह से पिछली बार जो है अमेठी से राहुल गांधी की हार हुई है, तो उससे तो लग रहा है कि अब इस बार रायबरेली और अमेठी दोनों जगह से गांधी परिवार नहीं चुनाव लड़ेगा, क्योंकि उसको लगता है कि चुनाव में जाने के बाद वहाँ पे हमारी जब पराजय हो जाएगी तो जिससे कांग्रेस का भविष्य और गर्त में जाएगा। और चाहिए भी, ताकि जो है जनता को पुराने मुद्दों से हटा करके नए विकास के मुद्दों से केवल भाजपा ही जोड़ सकती है, तो ये उचित कदम होगा कि ये लोग अपना चुनाव यहाँ से किसी को न लड़ाएं। अच्छा, कई बार से सोनिया जी यहाँ सांसद भी रही हैं और अब राज्यसभा चली गई हैं, और प्रियंका जी या कोई गांधी परिवार से लड़ेगा, तो ऐसे में सोनिया गांधी जी लड़ती रही हैं और कई बार से सांसद रही हैं, लेकिन इस बार से जनता का मूड पूरी तरह से बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो है नया प्रत्याशी जो भी कांग्रेस की तरफ से आएगा वो हार ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, बेरोजगारी और चूँकि हम लोग अध्यापक हैं तो जैसे पुरानी पेंशन जो है वो भी एक मुद्दा रहेगा। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रही हैं वहाँ उन्होंने वादा किया था और पुरानी पेंशन दिया, लेकिन मोदी सरकार देने के मूड में नहीं रही है। और अभी देखिए जो EPFO में भी जो पेंशन का मुद्दा चल रहा है, वो धरना प्रदर्शन वहाँ दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ मीटिंग भी किया। 1-2 बार वो लोग पर्सनल मिले भी मोदी जी से, तो उनको मोदी जी ने ठेंगा दिखाया। तो मुझे लगता है कि ये चुनावी मुद्दा में पेंशन का भी मुद्दा रहेगा और बेरोजगारी है, इधर जो जगह भी नहीं निकाल रहे हैं, और पता नहीं क्यों लोग घबरा रहे हैं। अगर वो कांग्रेस का प्रत्याशी आता है तो वो जीतेगा। 24 का चुनाव है, इस बार मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा तो वही विकास और बेरोजगारी, यही चल रहा है मुद्दा यहाँ पे। और अभी प्रत्याशी भी घोषित नहीं। सोनिया जी ने विकास भी रायबरेली का बहुत किया है। विकास ज़्यादा क्या किया, बस वही यह है कि जैसे अपने यहाँ रेल कोच आ गया है, अब माध्यम तो ज़रूर रही है वो, लेकिन विकास तो सब इन्हीं की सरकार में ज़्यादा हुआ है। इसलिए अब आगे देखो क्या होता है। यहाँ से इससे कांग्रेस की मुश्किल है, अब की बार निकल नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है लोगों के भाव से, विचार से, कि बहुत दिन हो गया यहाँ पे कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अब की बदलाव है, अब की बीजेपी आएगी। मुद्दे विकास का रहेगा, राष्ट्रवाद का रहेगा, हिंदुत्व का रहेगा, ये मुद्दे रहेंगे। प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़ने के संकेत आ रहे हैं। प्रियंका आवे चाहे सोनिया गांधी आवे, इस बार रायबरेली की जनता उनको सबक सिखाएगी। ये गांधी परिवार का गढ़ नहीं रहा है रायबरेली। हमको लगता है इस बार कमल का फूल अवश्य खिलेगा रायबरेली में। तो कांग्रेस ने भी तो कई विकास किए हैं, कई रेल कोच डाले हैं, अन्य मुद्दे। अगर विकास की तुलना करें तो जैसे प्रधानमंत्री के क्षेत्र बनारस है, तो उसका एक तस्वीर देख लीजिए और रायबरेली की तस्वीर देख लीजिए, जो इंदिरा गांधी का बहुत दिन से क्षेत्र रहा है। तो प्रधानमंत्री के क्षेत्र की तुलना करें तो हमको बनारस जवाब देता है कि कितना काम किया है कांग्रेस ने रायबरेली का। कुछ नहीं किया, केवल फर्जी प्रचार किया। ये जो चुनाव है ये राष्ट्रवाद और आपका हिंदुत्व को लेकर भी है, और बेरोजगारी भी मुद्दा है, क्योंकि इधर अभी जो वैकेंसियाँ निकली हैं वो निरस्त भी हुई, तो कि ये भी मुद्दा बनेगा। लेकिन राष्ट्रवाद और हिंदुत्व इस बार हावी रहेगा।
क्योंकि पिछले चुनाव में सोनिया जी यहाँ जीतने के बाद वो 5 वर्षों में एक बार भी नहीं आई हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये आक्रोश है कि आपको चुनकर हमने भेजा और उसके बाद एक बार भी आप संसदीय क्षेत्र में नहीं आई। बीमार रहती थी। नहीं, बीमार है, लेकिन 5 वर्षों में 1-2 दिन के लिए भी अपने संसदीय क्षेत्र में आया जा सकता था। यहाँ तक कि अपना रिजल्ट लेने तक वो नहीं आए, अपने प्रतिनिधि को भेजा। ये थोड़ा सा कष्ट कर रहा है। अच्छा, राहुल जी वायनाड से अपना नामांकन कर दिए हैं, अब रायबरेली और अमेठी बची हुई है, अभी बीजेपी ने भी नहीं, अब राहुल का जिस तरीके से वहाँ वायनाड में हुआ है, इसके पहले वहाँ पर कम्युनिस्ट ने अपना उम्मीदवार दिया था, उसको हटा के इनको किया गया, तो वो अपने सुरक्षित सीट की तलाश में हैं, ऐसा प्रतीत हुआ है। तो इसलिए नहीं लगता कि वो अमेठी दोबारा भाएंगे, आना उनका मुश्किल है। चुनाव विकास है, सबसे अच्छा विकास चल रहा है। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। गांव में शौचालय आज दिन तक नहीं हुए थे, जो बाहर मैदान में जाया करती थी। आवास और ये शौचालय सब कुछ दे रहे हैं, डबल राशन दिया, सब कुछ दिया। विकास तो है, हो ही रहा है। अच्छा, सोनिया जी ने रायबरेली का तो विकास किया और कई साल से यहाँ पे सांसद भी रही हैं। जी, सोनिया जी को आना चाहिए, रही हैं तो अभी तक क्यों नहीं आई? अभी तक उनको पत्ता खोल देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो घबरा तो रहे हैं ये लोग। तथा बीजेपी से कई नाम चल रहे हैं, किसे पसंद करेंगे? बीजेपी से जो आ जाएगा, कमल का फूल रहेगा, कोई भी आवे से कमल का फूल। अब की बार क्या मुद्दे मुख्य रहेंगे? अब की बार मुख्य मुद्दे जो है विकास और महंगाई रहेगी। कानून व्यवस्था तो सबसे उत्तम व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की रही। यहाँ जो है सभी को बराबर मौका दिया। किसी भी प्रकार के कोई अपने को जो बहुत दबंग साबित करता था, वो आज घरों में घुसे बैठे हैं। उनकी दबंगई इस सरकार में बिल्कुल समाप्त हो गई, ना के बराबर है। जो 400 पार का नारा दे रही है, तो क्या लग रहा है इसमें सफल होंगे? मैं पूर्ण रूप से जो कह रहा हूँ, मुझे विश्वास है ये सफल होंगे। और जो कांग्रेस पार्टी अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई, वो आगे क्या लड़ेगी ये तो भगवान ही बताएंगे। अच्छा, रायबरेली का जो 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है, अभी तक प्रत्याशियों की जो नाम थे लिस्ट नहीं ओपन हुई है, क्या अब उतारेंगे? या 2 चरण हो जाए तो उतारेंगे अपने मुद्दे, जो भी इनके उतारना होगा कैंडिडेट। तो मुख्य मुद्दे कौन रहेंगे इस बार? बेरोजगारी का, और बेरोजगारी है और विकास है। विकास तो सोनिया जी ने भी रायबरेली का बहुत किया है, दिखाई दे रहा है जो किया विकास। उनके काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं, और करना चाहिए विकास। पिछले 5 सालों में क्या चीज़ रह गई हैं जो समस्याएं नहीं पूरी हुई हैं? अरे बेरोजगारी है, इनको करनी चाहिए, अभी तक नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने एक ओवरब्रिज का उद्घाटन भी किया था, वो टूटा पड़ा है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दे रहेंगे इस बार? बिल्कुल रहेंगे। उन्होंने जो पुल टूटा है, इसको बनवाने के लिए आश्वासन दे दिया है, जल्द ही इसको 1-2 महीने में ठीक करा देंगे वो। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के पूरे देश में चला रहे हैं, अब छोटी छोटी बातें नहीं देख सकते हैं वो, लेकिन ठीक करा रहे हैं सब व्यवस्थाएं। जैसे कि हमारे साथ शिक्षक थे, उनका भी कहना है कि आएंगे तो मोदी जी ही, क्योंकि 400 के पार का नारा लग रहा है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।